शिव, ये बाल स्वरूप तो उसी शिव का है जिसका संबंध मेरे अग्रज तारकासुर की अमरता से है। की तपस्या और मेरी समस्या, नित्य ही इतने कठिन पहाड़ की चढ़ाई करके भ्राता को देखने आना पड़ता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। धन्य है मेरे भ्राता, और इनके दर्शन करके धन्य हो गई मैं। मेरे भ्राता इतने वर्षों से कठिन तपस्या कर रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करती हूँ, मेरे भ्राता को उनकी कठिन तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारा तप पूर्ण हुआ तारकासुर। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो तारकासुर, मनोवांछित वरदान मांगो। हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरता प्रदान कीजिए। नहीं तारकासुर, इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है। तुम्हें अमरता का वरदान देकर मैं समस्त सृष्टि के चक्र को खंडित नहीं कर सकता। यदि इस वरदान के स्थान पर तुम कोई दूसरा वरदान मांगना चाहते हो तो अवश्य मांगो। मैं जानता था ब्रह्मदेव कि आप मुझे अमरता का वरदान नहीं देंगे, क्योंकि अमरता पर तो केवल आप देवताओं का अधिकार है। तो ठीक है ब्रह्मदेव, मैं आपसे दूसरा वरदान मांगता हूं। मांगो तारकासुर। हे ब्रह्मदेव, आप मुझे वरदान दें कि मेरी मृत्यु केवल शिवपुत्र के हाथों हो। क्या हुआ ब्रह्मदेव? मैंने तो आपसे वरदान में मृत्यु मांगी है, तो फिर आपको किस बात का संकोच है? और यदि आप मुझे ये वरदान भी नहीं दे सकते तो मैं आपसे दूसरा। तथास्तु। बधाई हो भ्राता, बधाई हो। अजामुखी, भ्राताश्री, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं जानती थी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब आपका तप पूर्ण हुआ और मेरी समस्या समाप्त। प्रतिदिन इस कठिन पहाड़ पर चढ़ने की समस्या, परंतु आपने मृत्यु का वरदान क्यों मांगा? और वो भी उस अघोरी शिव के पुत्र के हाथों। मृत्यु तो मृत्यु ही है ना? नहीं अजामुखी, ऐसा तुम्हें लग रहा है,
मैंने मृत्यु नहीं, मृत्यु के रूप में अमरता का वरदान प्राप्त किया है। अश्वत्था में मरता कैसे भ्राता? अजामुखी, शिव एक सन्यासी है, ना ही कभी वो विवाह करेगा, ना ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश, ना ही उसका कोई पुत्र होगा, और ना ही ताड़कासुर की मृत्यु। बालक? हमारा नाम बालक नहीं है। इतना सा जी और इतनी लंबी जीवा। क्या नाम है तुम्हारा? इसका नाम शिव और मेरा नाम मूल है। ये मूल कौन है? ना ही ये ब्रह्मा दिखता है ना ही विष्णु, तो वो दोनों कहाँ हैं? शिव, तुम तो 3 भ्राता हो ना? हाँ, मेरे 2 भ्राता और हैं, देव और नारायण। राजकुमारी अजामुखी, हमने इन्हें यहाँ गुप्त रूप से विचरण करते पकड़ा है। क्यों आए हो? किस लिए आए हो और कैसे आए हो? सत्य बताना। हम यहाँ बाघिन की शावक को ले जाने आए हैं। वृक्ष में बने मार्ग से आए हैं। वो देखिए, वो दोनों हैं शावक। दे दीजिए उन्हें। मैंने इनकी माता को इनकी रक्षा का वचन दिया था। वचन तो अब समझो, वचन हुआ स्वप्न तुम्हारा। ना तो ये बचेंगे और ना ही तुम। ये मेरे भ्राता का आहार बनेंगे और तुम मेरे आखेट। बचाओ मित्र, मेरी रक्षा करो। शिव, मेरे मित्र। चिंता मत करो मूल, मैं हूँ तुम्हारी रक्षा के लिए। शिव, यदि तुम चाहते हो इसकी रक्षा करना, तो तुम्हें एक वचन देना होगा, एक शर्त माननी होगी। आप अपनी शर्त बताइए। सुना है शिव औखड़दानी है, अपने मित्रों और भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो कुछ भी मांगता है उसे दे देते हैं। तो आज उसी औखड़दानी शिव की परीक्षा है। शर्त बताएंगी तब तो निर्धारित होगा कि परीक्षा है या परिकल्पना। मुझे वचन दो कि तुम मेरे भ्राता का आहार बनोगे और मेरी इच्छा साकार करोगे। नहीं शिव नहीं, मत मानना इसकी हर शर्त, कभी मत मानना। माता तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगी मित्र, तुम में ही उनका जीवन है। मत मानना इस दुष्ट रथ की शर्त। हो ना हो,
देवी पार्वती ने ही मेरे शिव को पुनः बहकाया होगा, मुझे परास्त करने के लिए, मुझे असत्य सिद्ध करने के लिए। परंतु अब मैं ये सब होने नहीं दूंगी, नहीं चलने दूंगी उनकी इच्छा, बिल्कुल भी नहीं। वचन दो शिव, देते हो वचन या समाप्त कर दूं इसका जीवन। मेरी चिंता मत करना शिव, किसी भी परिस्थिति में मत देना वचन। उत्तर दो शिव, तुम्हारा वचन या इसका अंत? मेरी माँ ने सिखाया है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय परिवार और मित्र से परामर्श करके लेना चाहिए। कहाँ है तुम्हारे और साथी? समक्ष लाओ मेरे। यही परंतु यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है राजकुमारी अजामुखी। जब देखेगा मेरा क्रोध प्रचंड, तब टूटेगा इसका मिथ्या घमंड। बोलो, कहाँ हैं तुम्हारे सभी मित्र? बुलाता हूँ। मित्रों, प्रकट हो जाओ। क्या है ये सब? कौन है ये? मेरे मित्र हैं, इनसे परामर्श लेना अभिशेष है। मेरे मित्र त्रिशूल, मेरे मित्र वासुकी, क्या मुझे ऐसा वचन देना चाहिए जो इन्हें मांगा है? मेरे मित्र मना कर रहे हैं राजकुमारी अजामुखी, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मित्रों, मित्र धर्म का पालन कीजिए, पशुओं और मूठ की रक्षा कीजिए। धन्यवाद। अब इन पशुओं को इस अग्नि से मुक्त करो मित्र।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव। शिव कहाँ है देवी पार्वती? उन्हें और मूड को तो आप ही अपने साथ लेकर गई थी ना? हाँ, लेकर गई थी। मुझे लगा कि आपने फिर से शिव को बुला लिया होगा अपने पास। वो यहाँ नहीं है। मैंने उन्हें नहीं बुलाया। विश्वास कीजिए मेरा। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ हो सकता है? संभव है वो ध्यान स्थल में हो। ध्यान उनकी सर्वप्रिय मुद्रा है। शिव वहां नहीं है देवी पार्वती। मैंने सर्वत्र ढूंढ लिया। जब कहीं नहीं मिला तो मुझे लगा कि संभवतः वो मेरे पास होंगे। हाँ देवी पार्वती, यही सोचकर आई थी कि आपने मानसिक संदेश भेजकर शिव को अपने पास बुला लिया होगा। देवी अनुसुया, मैं शिव की अर्धांगिनी हूं। यदि मुझे उन्हें बुलाना होगा तो सार्वजनिक रूप से बुलाऊंगी, ऐसे छल कपट से नहीं। क्षमा कीजिएगा देवी पार्वती, मैंने आवेग में आकर कह दिया। मेरा ये आशय नहीं था। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप शिव से मानसिक रूप से संबंध बनाइए और पता कीजिए वो कहाँ है, कैसा है, क्योंकि आप पहले भी शिव से जुड़ चुकी हैं। आप आदि शक्ति है और वो शिव है, सर्वशक्तिमान शिव। संकट को शिव से संकट होगा। शिव को संकट से कदापि संकट नहीं हो सकता। आप निश्चिंत रहिए, वो अवश्य आ जाएंगे। वो बालक है देवी पार्वती, तभी तो मैं घुट रही हूँ। क्षमा कीजिएगा देवी अनुसुया, परंतु आज के पश्चात मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी जब तक वो स्वयं मेरी कथा सुनने यहां नहीं आते। मैं पहल नहीं करूंगी। और हाँ, स्मरण हो, आप ही ने कहा था ना कि शिव आपसे अत्यधिक रूप से जुड़े हैं, और आप भी तो महासती हैं, तो क्यों नहीं आप उनसे संपर्क साध लेती? अथवा उन्होंने अब तक आपसे संपर्क क्यों नहीं साधा जो आप मुझसे संपर्क साधने को कह रही हैं? क्षमा कीजिएगा देवी अनुसुया, मुझे तो ये आभास हो रहा है कि शिव आपसे दूर रहने का अभ्यास कर रहे हैं। मेरा शिव कभी ऐसा नहीं कर सकता। ना करे तो आपके लिए लाभकारी, करे तो मेरे लिए हितकर। परंतु अब मेरे शिव के लिए हितकर है उसकी माँ का उसे ढूंढना।